नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। कानपुर में जवान की मां का हाथ काटने का ये पूरा मामला है। नाराज आईटीबीपी जवानों ने कमिश्नरेट का घेराव किया है। अस्पताल की लापरवाही पर स्वास्थ्य विभाग की क्लीन चिट से नाराज हैं तमाम आईटीबीपी के जवान। क्लीन चिट के खिलाफ कमिश्नरेट पहुंचे हैं आईटीबीपी के जवान। कमिश्नर ऑफिस बुलाए गए हैं सीएमओ और डॉक्टरों की टीम। कृष्णा हॉस्पिटल पर स्वास्थ्य विभाग की मेहरबानी पर सवाल उठ रहे हैं। और ये वो अस्पताल है जिसके बारे में कई खामियां पाई गई, कई बार शिकायत की गई, ये कहा जाता रहा, ये तमाम आरोप लगाए जाते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी एक और मामला सामने आता है जिसमें आईटीबीपी के जवान की मां का हाथ काट दिया जाता है। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इस पूरे अस्पताल को क्लीन चिट दे दिया गया है। कानपुर से बेहद हैरान करने वाला मामला है। टाटमल स्थित कृष्णा हॉस्पिटल की कथित लापरवाही की वजह से एक आईटीबीपी जवान की मां का हाथ काट दिया गया और अब इस मामले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा अस्पताल को क्लीन चिट दिए जाने पर विवाद है। इस कार्रवाई से नाराज आईटीबीपी के दर्जनों जवान, अधिकारी पुलिस कमिश्नरेट पहुंचे हैं और यहां पर घेराव कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे। पुलिस कमिश्नर के साथ इस गंभीर मामले पर बातचीत चल रही है। आईटीबीपी के लाइजनिंग ऑफिसर ने स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट पर सवाल उठाए और अस्पताल को बचाने के आरोप लगाए गए। हमारे साथ हमारे सहयोगी पुलकित तिवारी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। पुलकित, देखिए, इस पूरे मामले को लेकर आईटीबीपी के जो जवान हैं उनका आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा। किस तरीके के हालात अभी कमिश्नरेट के बाहर बने हुए हैं? आईटीबीपी के जो जवान हैं उनका क्या कुछ कहना है? अभी मीटिंग चल रही है क्या? जी बिल्कुल, अभी कानपुर कमिश्नर वहां पर मीटिंग कर रहे हैं लगातार। और हमारे पीछे जब आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे देखिए हमारे पीछे ये जो कमांडेंट है वो लोग यहाँ से बाहर आए हैं और अभी तक ये लोग अंदर बातचीत कर रहे थे। बातचीत करने के बाद अब फिर से ये लोग बाहर आए हैं। अब बातचीत करने की शायद इनसे कोशिश करेंगे। सर, क्या बातचीत हुई आपके अंदर? लगा कि क्या बातचीत हुई अभी आपके अंदर, क्या बताया गया? सब जांच का विषय है, वो जब आएगा तो आपको भी सामने। सर, आपने तो देखिए साफ पता है, आपने बुलाया हुआ ऑफिस में, आप वहां से आप लोगों ने सारी जानकारी सर की तरफ से जांच का हवाला दे रहे हैं कि जांच की जा रही है इस मामले की। लेकिन आपको बताएं, इस पूरे प्रकरण में सीएमओ साहब भी हमारे साथ मौजूद है। उनसे जाते सर, आपके सर ये कहा जा रहा है कि हॉस्पिटल में क्लीन चिट दे दी गई है, क्या कहना है सर इस पर? रुक जाए भागिए नहीं, रुकिए, भाग रहा है बहुत तेजी। देखिए कहीं सीएमओ किस तरीके से जो सीएमओ जो है वो सवालों के जवाब से बच रहे हैं। वो लगातार ये बोल रहे हैं कि जो है वो मैंने सौंप दी है। अब कह रहे हैं कि जो जांच है वो मैंने किसी को नहीं दी है, वो जांच अभी हो रही है। तो अब इस बात की हो रही है कि आखिर ये जो अभी तक जांच की गई थी, ये कौन सी जांच की गई थी, आखिर कौन सी जांच सौंपी गई है? जो आईटीबीपी के जवान इस पूरे प्रकरण से संतुष्ट नहीं है। स्वास्थ्य विभाग का जो पैनल था जिसने ये पूरी जांच की थी, आखिर उन्होंने कौन सी जांच की थी, क्या जांच की थी, जो जिसके बाद ये पूरा प्रकरण ने तूल पकड़ा। और आपको बताएं कि जो सवाल से बचने की कोशिश की गई पुलकित, अब उनकी तरफ से क्या ये कहा जा रहा है कि अभी जांच संपन्न नहीं है, अभी जांच कंप्लीट नहीं है, अभी और वक्त लगेगा? क्योंकि क्लीन चिट तो दे दिया गया है ना। इसी को लेकर आईटीबीपी के जवान आक्रोशित हैं, इसी को लेकर ये आंदोलन है। जी बिल्कुल, जैसा कि अभी आपने देखा कि जब सीएमओ से ये बात पूछी गई कि आपने हॉस्पिटल को क्लीन चिट क्यों दे दी है, तो उन्होंने कहा अभी किसी को मैंने क्लीन चिट नहीं दी है। लेकिन आपको बताएं कि जो आईटीबीपी के जवान जो है वो इसी बात से वो उनका आक्रोश है कि जो हॉस्पिटल को बचाने के लिए पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है, जबकि वहां पर जो इलाज किया गया था उसका जिक्र भी नहीं किया गया। और जो इलाज नहीं किया गया था, रिपोर्ट में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उसी चीज का जिक्र किया है, जबकि वो बीमारी भी उसकी मां को नहीं थी। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग एक बड़े सवालों के घेरे में खड़ा हो रहा है। अब देखना ये होगा क्या स्वास्थ्य विभाग की टीम पर कोई कार्रवाई की जाएगी या नहीं की जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। आखिर अब जो रिपोर्ट सौंपी गई है श्रुति, वो रिपोर्ट का क्या होगा, ये पुलकित कि क्या सीएमओ की तरफ से वो तमाम जो बेहद अहम कदम होते हैं वो उठाए गए हैं? क्या जो हॉस्पिटल का जो सीसीटीवी फुटेज है वो सील कर दिया गया है? सीसीटीवी फुटेज अब सीएमओ के अधिकारियों के हाथ में है, उसके आधार पर जांच की जाएगी, जो तमाम सबूत मिलेंगे? पुलकित,
देखिए श्रुति, अभी आपको बताया कि जिस तरीके से सीएमओ ने जो जांच रिपोर्ट दी थी उसमें लोगों के बयान दर्ज किए थे। बयान दर्ज करने के बाद उन्होंने ये पूरी एक रिपोर्ट तैयार की थी। लेकिन आपको बताया श्रुति कि ये पूरा प्रकरण होने के बाद अब देखना ये होगा कि आखिर सीएमओ की टीम अब इस पर क्या जांच करेगी, क्या जांच नहीं करेगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अभी तक जो पूरी रिपोर्ट बनाई गई है वो सीएमओ की तरफ से जो बनाई गई थी उसमें साफ तौर पर ये कहा गया था कि जो हॉस्पिटल है उसकी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है, बल्कि ये उन्होंने कई बीमारियों को संभावना दिखाते हुए उसको दर्शाया था। हाँ। जब उन्होंने कोई भी रिपोर्ट को क्लियर नहीं किया है, इस कारण जो ये जो आईटीबीपी के जो अधिकारी हैं, जवान हैं, इनका कहना है कि जब तक रिपोर्ट सही नहीं बनेगी तब तक हम लोग यहाँ पर डटे रहेंगे। अब देखने वाली बात होगी श्रुति कि लगातार आईटीबीपी के जवान न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं और इसके बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है वो इतनी बड़ी लापरवाही कर रही, तो आम आदमियों के साथ किस तरीके की लापरवाही बरत रही होगी, ये देखने वाली बात। तस्वीरें भी हैं पुलकित, जब सीएमओ से सवाल पूछा गया लेकिन वो सवाल से बचते बचाते कैमरे के सामने भी नजर आए। अब सवाल कई है। देखिए एक तस्वीर ये भी है पुलकित, को एक बार फिर से दिखाइएगा कि किस तरीके से वो बाहर तो है कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर, लेकिन आईटीबीपी के जवान यहाँ पर मौजूद है। सभी बेहद आक्रोश हुए। सीएमओ की तरफ से कहा जा रहा है कि एक बार फिर से जब जांच होगी, एक और रिपोर्ट आनी है, रिपोर्ट अभी कंप्लीट नहीं है, फिर उस रिपोर्ट का खुलासा किया जाएगा। यहाँ पर अधिकारी मौजूद है, अगर संभव हो पाए पुलकित बातचीत करिएगा, पूछिएगा कौन कौन मीटिंग में शामिल थे, क्या निष्कर्ष निकल पाया है, कंक्लूजन क्या मिल पाया है। जी बिल्कुल, आप हमारे जस्ट पीछे देखेंगे ये कमिश्नर का ऑफिस है। यहाँ पर आईटीबीपी के जवान भी मौजूद हैं और पुलिस के अधिकारी भी मौजूद हैं और सीएमओ भी यहाँ पर अंदर मौजूद है। यहाँ पर पूरी बातचीत चल रही है लगातार, लेकिन अभी तक हल क्या निकला है ये नहीं निकल पाया है। जस्ट हमारे पीछे आप देखिए कि पूरा यहाँ पर जो जवान है, जो सब लोग हैं, ये लगातार यहाँ पर अधिकारी लोग बात कर रहे हैं और अंदर आप देखिएगा अंदर बातचीत करने के लिए शायद यहाँ पर कमिश्नर बातचीत करने शायद किसी से बातचीत हो सकती हो, तो मैं एक बार प्रयास करूंगा श्रुति बात करने के लिए। फिलहाल अभी यहाँ पर अंदर जाने से रोका जा रहा है। आप देख सकते हैं कैमरे की नजर में हमारे, जब भी कभी बैठक होती है तो बैठक के बाद एक कंक्लूजन पर सभी लोग आ पाते हैं। क्या इन्हें डेडलाइन दे पाया गया है, दिया गया है? यहाँ पर बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें अंदर की आपको दिखा रहे हैं। यहीं पर बैठक हुई है, बैठक में तमाम चर्चा, हमारे साथ हमारे सहयोगी भी, और देखिए यहाँ पर अधिकारी हैं, आईटीबीपी के जवान मौजूद हैं। अभी भी बातचीत का जो दौर है वो लगातार जारी है, लेकिन इससे पहले सीएमओ की तरफ से हालांकि जब उनसे सवाल पूछने की कोशिश प्राइम न्यूज की टीम करती है तो बचते नजर आते हैं। सवालों से बचने की यहाँ पर वो कोशिश कर रहे हैं। करेंगे इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि अभी बैठक हुई है। लाइक मत करो, आपको सारी चीजें बता देंगे। लाइक अब दोषी डॉक्टरों के खिलाफ किस तरीके की जांच बैठाई जाती है सीएमओ, क्योंकि अभी तो इस पूरे मामले पर हालांकि एक तरफ ये कहा जा रहा है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्लीन चिट दे दिया गया, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है सीएमओ की तरफ से कि अभी जांच पूरी नहीं हुई है, अभी जांच बाकी है, आधी अधूरी जांच है, आप इसको कंप्लीट नहीं मानिए और जांच और भी होनी बाकी है। मेडिकल रिपोर्ट का भी आपको और इंतजार करना होगा, खास तौर पर उन मेडिकल रिपोर्ट्स का जिसमें अभी फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। कटे हाथों का एक जो जांच की जा रही है उसको लेकर भी रिपोर्ट आनी है, उसका भी इंतजार करना होगा। हालांकि कई ऐसे सवाल हैं इस हॉस्पिटल को लेकर, क्योंकि यहाँ पर आप मौजूद हैं पुलकित, क्या यहाँ पर हॉस्पिटल के भी कोई अधिकारी पहुंचे हैं? मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट की तरफ से यहाँ पर कोई अधिकारी मौजूद है पुलकित? साथ यहाँ पर सीएमओ को भी बुलाया गया है, सीएमओ भी यहाँ पर मौजूद है और इसके अलावा पुलिस कमिश्नर और ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर वो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और आपको दिखाएंगे यहाँ पर अब सारे अधिकारी यहाँ पर आ गए हैं और प्रेस ब्रीफिंग की जा रही है।
वो आपको लोगों ने घेर रखा हुआ है, इसलिए बेहद अहम होता है कि क्या रिजॉल्व किया गया है इस पूरे मैटर को, इस पूरे मामले को, या अभी भी कुछ हद तक ही ये मिल पाए हों लोगों को। खास तौर पर आईटीबीपी के जवान क्या यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है पुलकित? देखिए आईटीबीपी के जवान यहाँ पर अधिकारी सारे मौजूद हैं और यहाँ पर लगातार हम देखेंगे वो लोग कमिश्नर साहब से बातचीत कर रहे हैं और वो लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं और ये लोग क्या कार्रवाई होती है, क्या ये लोग कार्रवाई के लिए क्या बात करते हैं, किस बात को लेकर के संतुष्ट होते हैं। फिलहाल अभी पूरी बातचीत हो रही है, कमिश्नर साहब ने सबको बुलाया है अंदर और वहां पर मौजूद है। प्रेस ब्रीफिंग किन अधिकारियों की तरफ से की जाएगी, क्या सीएमओ भी वहां पर मौजूद है? बिल्कुल आपको बताएं कि यहाँ पर सीएमओ भी मौजूद है और इसके अलावा जैसा कि मैंने पहले बताया है कि आईटीबीपी का अधिकारी पुलिस कमिश्नर है और यहाँ पर ज्वाइंट कमिश्नर सीएमओ भी यहाँ पर मौजूद है। हम देखते हैं कि आगे यहाँ पर उनका क्या कहना है पुलिस कमिश्नर साहब का, ये देखने वाली बात है। वो भी ब्रीफ कर रहे हैं और वो भी क्या बात करते हैं। एक और बेहद संगीन आरोप लगाए गए आईटीबीपी के जवानों की तरफ से, अगर कुछ बेहद अहम खुलासे हो रहे हैं अगर पुलकित, तो सुनवाइएगा क्या कुछ कहा जा रहा है अधिकारियों की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग में। देखिए अभी क्या है, अभी अंदर जो अधिकारी हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं और लगातार इसी बात पे कर रहे हैं कि जो रिपोर्ट बनाई गई है उस रिपोर्ट में फिर से कोई जांच की जाएगी, दोबारा से ये जांच होगी। जब तक संतुष्ट नहीं हो जाता पीड़ित तब तक इसकी जांच की जाएगी। अगर किसी अन्य डॉक्टर से भी ये जांच कराने की बात आएगी तो वो दोबारा फिर अन्य डॉक्टर से भी बातचीत करके कंसल्ट करने के बाद ये रिपोर्ट तैयार की जाएगी। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि क्या सीएमओ की रिपोर्ट पर ही आगे की कार्रवाई होगी या फिर श्रुति इस पूरे मामले को फिर से पूरा जांच किया जाएगा, फिर से डॉक्टरों का पैनल बनाया जाएगा। क्योंकि सीएमओ की तरफ से कहा गया कि जांच होनी बाकी है, अभी और भी जांच होंगे, अभी और भी कई रिपोर्ट आने बाकी है। जो पहली रिपोर्ट आई जिसके आधार पर क्लीन चिट दिया गया उसे माना जाएगा कि हाँ क्लीन चिट दे दिया गया है, उस रिपोर्ट को माना जाए कि हाँ वो रिपोर्ट सही है, क्योंकि अब तो 2 रिपोर्ट है और फिर आपको एक और रिपोर्ट का इंतजार करना है पुलकित। जी बिल्कुल, देखिए अभी क्या था कि 3 दिनों से 3 दिन के अंदर ये रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन कल आईटीबीपी के जो लाइंसिंग ऑफिसर थे वो पूरा दिन सीएमओ ऑफिस में खड़े रहे और उसके बाद उनको सुबह के 11 बजे के खड़े शाम को 5 बजे रिपोर्ट दी जाती है। जब रिपोर्ट दी जाती है, रिपोर्ट हाथ में आती है, तब पता चलता है कि पूरी तरीके से ये रिपोर्ट कृष्णा हॉस्पिटल के पक्ष में बनाई गई है, उसको कहीं ना कहीं क्लीन चिट दे दी गई है। और इसके बाद जब आज आईटीबीपी के सारे जवान कानपुर के पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचते हैं और फिर सीएमओ को यहाँ पर बुलाया जाता है तो वो अपने बयान से मुकर रहे हैं कि मैंने किसी को क्लीन चिट नहीं दी है। तो अब देखने वाली बात होगी श्रुति कि आखिर अब ये जांच कौन करेगा, किस सक्षम अधिकारी से ये जांच कराई जाएगी, तो और आगे की क्या रिपोर्ट होगी ये देखने की बात। क्लीन चिट का इंतजार करना होगा, क्योंकि आप भी बता रहे थे पुलकित सीएमओ ऑफिस के बाहर काफी देर तक नोकझोंक हुई, काफी देर तक वेट करते रहे आईटीबीपी के जवान। एक सवाल ये भी है, क्योंकि ये आरोप लगाए जा रहे हैं आईटीबीपी के जवानों की तरफ से कि जो हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल मैनेजमेंट की तरफ से आईटीबीपी जवानों को धमकी दी गई है। जी बिल्कुल, आपको बताएं जब आईटीबीपी के जवानों ने ये बात रखी, अपनी वहां जाकर के बात करने की कोशिश की और जो अन्य मीडिया कर्मी वहां पर पहुंचे तो उनको अंदर ही नहीं जाने दिया गया, उनको बाहर से ही वापस कर दिया गया, यहाँ पर कोई भी बातचीत नहीं करेगा। लेकिन आपको पता है जो पीड़ित पक्ष है उसका कहना है कि जब हम लोगों ने ये बात वहां जाकर के रखी तो कोई भी डॉक्टर सामने नहीं आया और उसके अलावा उन लोगों ने शिकायत करने पर धमकी भी दी। एक जो पीड़ित को एक न्याय की उम्मीद थी कि सीएमओ से शिकायत करेंगे और स्वास्थ्य विभाग से शिकायत करेंगे तो कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा था कि एक उम्मीद उनके अंदर जाग रही थी। लेकिन आपको बताएं कि पूरा जो मामला है वो कहीं ना कहीं सीएमओ की रिपोर्ट के आने के बाद से एक आईटीबीपी जवानों के हाथ एक निराशा हाथ लगी है, जो उनको उम्मीद थी कि स्वास्थ्य विभाग से वो नहीं आई है। तो अब कहीं ना कहीं ये भी मान सकते हैं कि जो विवादों में हमेशा गिरने वाला हॉस्पिटल है कृष्णा हॉस्पिटल, उसको आखिर क्यों क्लीन चिट दी गई है, ये बड़ा सवाल होगा। अब क्लीन चिट तो दे दी गई है, लेकिन आगे की कार्रवाई अभी भी जारी है। इस पूरे मामले में ये कहा गया कि अब एक बार फिर से जांच की जाएगी। अब जांच में क्या कुछ खुलासे होंगे पुलकित, देखना बेहद दिलचस्प। बहुत शुक्रिया पुलकित आपका इन तमाम जानकारी